प्रोनाउन 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 एक इतना बड़ा वर्ड जो मैंने जितना बड़ा स्क्रीन पे किया हुआ है, इसका यूज भी इंग्लिश लैंग्वेज में इतना ही बड़ा है। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी क्लास में आपको प्रोनाउन का एक कंसेप्ट समझा देता हूं। प्रोनाउन है क्या बेसिकली? प्रोनाउन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी नाउन। एक ऐसा वर्ड है जो यूज किया जाता है, कहां? जो यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन। और क्यों यूज करें? कारण है अवॉइड करने के लिए क्या? रिपीटेशन एंड सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन। किसी भी कम्युनिकेशन को सिंपल बनाने के लिए, सादा बनाने के लिए, है ना, और किसी भी नाउन को रिपीट ना करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कुछ प्रोनाउन यहां पर लिखे गए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आई, लाइक मैं अपना नाम, मेरा नाम कुलदीप कटारिया है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। माय नेम इज कुलदीप कटारिया, आई टीच यू इंग्लिश। अगर मैं इसको यूं कहूं, मेरा नाम कुलदीप कटारिया है, कुलदीप कटारिया आपको इंग्लिश पढ़ाता है, माय नेम इज कुलदीप कटारिया टीचेस यू इंग्लिश। कंफ्यूजन होगी, ये कौन है, कहां से आया? वी। अब बहुत सारे लोग खड़े हैं मेरे साथ, अब मैं सबका नाम ना लेकर कहता हूं कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको धुतकारते हैं, हम आपको मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं, दुलारना चाहते हैं, है ना। ऐसे ही तुम, मुझे पता ही नहीं, अरे तुम कौन हो भाई, तुम कहां से आए हो? ही, पता नहीं कौन है वहां, अरे उसको देखो वो वहां है। शी, कोई लड़की है। इट, कोई सामान रखा हुआ है, अरे ये किसका है, ये सामान क्या है, ये क्या है, किसका है, कौन है, कहां है, कैसे? ये सब दे, बहुत सारे लोग हैं उनके लिए। दिस दैट। तो जब हम किसी, देखो इनमें से देखो कोई भी नाम नहीं है लेकिन नाम को संबोधित करने के लिए हम इनका वर्ड यूज कर रहे हैं। अब दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, सारा एंड टॉम। देखो यहां से मैं इसको अंडरलाइन करूंगा तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सारा एंड टॉम दो नाम है। से दैट, सारा एंड टॉम कहते हैं कि सारा एंड टॉम वुड ज्वाइन द पार्टी। वो ज्वाइन करेंगे पार्टी खुद ही, ऐसे थोड़ा ना होता। एक बार नाम यूज कर लिया तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे सारा एंड टॉम सेड दैट, से दैट बोल दिया था, सेड है पास्ट में है। दे, अब सारा एंड टॉम के लिए मेरे पास एक प्रोनाउन है जिसको मैं दे के नाम से संबोधित कर रहा हूं, और यहां पर दे वुड ज्वाइन द पार्टी आपका सही सेंटेंस है। अब इसी में एक पेज और आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। आप कुछ वर्ड देखेंगे यहां, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इन प्रोनाउन टॉपिक। लेकिन जो सबसे पहला प्रोनाउन है ना, वो ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन। और मैं बताता हूं कि ये रीढ़ की हड्डी होता है इंग्लिश लैंग्वेज की। अगर ये सीख लिया तो समझ लेना आपका बेड़ा पार हो गया। कोई आपको इंग्लिश में हरा नहीं सकता, कोई आपको इंग्लिश में पराजित नहीं कर सकता। और आपका एग्जाम में एक एक क्वेश्चन यहां से बनता है साहब। सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। पोजेसिव एडजेक्टिव, आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। और एक लाइन और आ रही यहां पर पोजेसिव प्रोनाउन की, आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का बनता नहीं है इसलिए क्रॉस लगा हुआ है यहां पे, और दे का देयर्स बनता है। और दोस्तों इस तरफ आप देख रहे हो रिफ्लेक्सिव, यानी स्वयं, खुद, मैं खुद, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स, मैं खुद ही अपने कपड़े धोता हूं। तो ऐसे में खुद की जब बात आए तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई का माई सेल्फ, मैच कर लेना, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ्स, योर सेल्फ भी होता है, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स। याद रखना। तो दोस्तों इन सब को कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं अगली क्लास में।
अब आपको प्रोनाउन के इन सब का यूज आपको समझना है, कहाँ होगा, कैसे एरर आएंगे। तो अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। मैं आज सिर्फ आपका इंट्रो करा रहा हूं कि प्रोनाउन होता क्या है। चलिए दोस्तों, अगली क्लास में डिटेल क्लास के साथ मिलते हैं। नमस्कार।